सोना एक ऐसी धातु है जो कि सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन समय में सोना केवल राजाओं महाराजाओं और बड़े बड़े व्यापारियों के पास ही हुआ करता था। तो आज के इस ज्योतिषी कार्यक्रम में हम सोने की बात क्यों कर रहे हैं? सोने का ज्योतिष में बहुत महत्व है। सोना एक ऐसी धातु है जिसको ज्योतिष में कई ग्रहों से संबंध स्थापित करते हैं और सोना पहनने से कुछ ग्रहों के उपचार भी किए जाते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोने का ज्योतिष से क्या है कनेक्शन। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास बहुत सोना हुआ करता था, ऐसा हमें ज्ञात है। उनके मुकुट, उनके सिंहासन भी सोने से जड़े हुए होते थे। देवताओं की भी जो हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें भी उनके पास सोने के आभूषण, सोने के अस्त्र और सोने के मुकुट हुआ करते थे। वर्तमान समय में सोना स्त्रियों और पुरुषों दोनों में ही बहुत लोकप्रिय है, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है। सोने को जहां संपन्नता और वैभव का प्रतीक माना जाता है, वहीं सोने को बहुत शुभ भी माना जाता है। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हम ज्योतिषी ही सोना खरीदने की सलाह देते हैं, चाहे वो पुष्य नक्षत्र हो, आखा तीज हो या दीपावली का पर्व हो। हम सोना खरीदने के लिए आपसे अनुशंसा करते हैं क्योंकि सोने में होती है एक शुभता। तो हम बात कर रहे हैं सोने का क्या है ग्रहों से संबंध। वैसे तो सोने को कई ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। तो सीधे रूप में देखें तो सोना जुड़ा हुआ है बृहस्पति ग्रह से, यानी कि जुपिटर से। चांदी एक शीतल धातु है जो कि हमको ठंडक प्रदान करती है। उसके विपरीत सोना एक ऐसी धातु है जो कि ऊष्मा या गर्मी प्रदान करती है। सोने का एक विशेष गुण भी होता है, यह विष के प्रभाव को नष्ट करता है। सोना आपको लाभ पहुंचाता है, सोना आपको समृद्ध करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोने को पहनने से कई बार हानि भी होती है। तो कब होती है हानि, कब होता है लाभ, इसकी चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आगे बढ़े उसके पहले आपसे एक अनुरोध, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सोने को आभूषण के रूप में पहना जाता है क्योंकि यह समृद्धि और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है। यह शरीर पर अच्छा लगता है और विशेषतः स्त्रियों में सोने को लेकर बहुत आकर्षण होते हैं। पुरुष भी सोना पहनते हैं परंतु उसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अगर सोना आपको सूट करता है तो पहनना चाहिए, परंतु अगर सोना आपको सूट नहीं करता, आपको नहीं पहनना चाहिए, बल्कि आपको किसी ज्योतिषी से इस विषय में परामर्श लेना चाहिए। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो सोना कुछ लोग के लिए शुभ नहीं भी होता। सोना किन राशियों वालों के लिए शुभता लेकर आता है और किन राशि वालों के लिए सोना पहनने में सावधानी रखना चाहिए, ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि सोना पहनना किन के लिए शुभ होता है, सोना पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, जो कि अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाते, काम करने के प्रारंभ में ही आपको ये लगता है, संशय होता है कि आप काम करने में सफल होंगे या नहीं। आप किसी मीटिंग में जाना चाहते हैं या दोस्तों के साथ किसी बैठक में जाना चाहते हैं, आपको कंपनी का कोई प्रेजेंटेशन देना है या किसी रिश्ते की बात हो, आप लड़का देखने जा रहे हो या लड़की देखने जा रहे हो, तो ऐसे समय आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। आप सोने की एक अंगूठी या सोने का एक रिंग या सोने का एक कड़ा पहन लेंगे तो यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। आप अपने राइट हैंड की तर्जनी उंगली, जिसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसमें आप सोने की अंगूठी पहनिए, यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर। आप अपनी बात को सही ढंग से कह पाएंगे, आप अपने विचारों को सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि यह उंगली है बृहस्पति की उंगली। इंडेक्स फिंगर को बृहस्पति की उंगली माना जाता है। इस उंगली का और सोने का बृहस्पति से सीधा संबंध है। बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए सामान्यतः ज्योतिषी पुखराज रिकमेंड करते हैं। आप पुखराज पहनिए उंगली में। पुखराज को भी सोने की अंगूठी में ही धारण किया जाता है।
अगर आपको सर्दी जुकाम की परेशानी रहती है, बार आप सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं, या आपको ब्रीदिंग की समस्या है, सांसों से संबंधित कोई समस्या है, तो और बार बार अगर आपको इन्फेक्शन लग जाते हैं, तो आपको सोने की अंगूठी पहनना चाहिए या सोने का छल्ला पहनना चाहिए। ये शरीर को एक ऊष्मा प्रदान करता है, इन सारी समस्याओं को दूर करने में आपको सहायक होगा। इन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको जो रिंग पहनना चाहिए वह पहनना चाहिए राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में। उंगली में 2 रत्न सामान्यतः पहने जाते हैं, एक पहना जाता है पन्ना और एक पहना जाता है मोती। पन्ना पहना जाता है सोने में, जबकि मोती पहना जाता है चांदी में। दोनों के अलग अलग उपयोग होते हैं। आप अगर इस उंगली में सोने का छल्ला, सोने की अंगूठी पहनते हैं, निश्चित ही आपको श्वास जैसी परेशानियां और जुकाम इत्यादि की परेशानियों। इस उंगली के ठीक नीचे का स्थान बुद्ध का स्थान होता है और यह स्थान कम्युनिकेशन यानी कि आपकी वाणी का कारक भी माना जाता है। अगर आप इस स्थान को मजबूत करना चाहते हैं तो सोने की अंगूठी पहनकर या सोने का छल्ला पहनेंगे तो आपकी वाणी में सौम्यता भी आएगी, आप अपनी बात को सही ढंग से कह भी पाएंगे, आप कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होगा। अगर आपको कुछ एंग्जाइटी से रिलेटेड समस्या है तो वह भी समस्या आपको इस उंगली में सोने का अंगूठी पहनने से दूर होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी हो जाती है, वे परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी समस्या से ग्रसित हैं तो आपको अपनी तर्जनी उंगली में सोने का रिंग पहनना चाहिए। सामान्यतः सोने को दाएं हाथ में पहनने का ही रिकमेंड किया जाता है। सोना पहनने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, समाज में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं जिसमें आपको सरकार से कोई वास्ता पड़ता है, राजकाज से कोई कनेक्शन पड़ता है, तो फिर आपको रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी अवश्य पहनना चाहिए। हाँ, ऐसे लोग जो ज़्यादा बोलते हैं और ओवर एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोग को सोना पहनना ठीक नहीं होता। जिन लोगों को संतान की समस्या हो रही हो, वे मेडिकल ढंग से तो पूरी तरीके से फिट हो, परंतु उनकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, ऐसे लोग को भी सोना पहनना चाहिए। उनके लिए सोना लाभप्रद। इसके लिए अनामिका उंगली में यानी कि रिंग फिंगर में सोना पहनना चाहिए। अगर संतान संबंधी और भी कोई समस्या हो रही हो तो भी उसके लिए रिंग फिंगर में सोना पहनना लाभकारी होता है। अनेकों बार यह भी देखा जाता है कि बिना किसी बात के वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर तकरार होता है और मन मुटाव की स्थिति बन जाती है। अगर ऐसी समस्या से आप गुजर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन आपका खराब हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो उस समय भी सोना पहनना आपके लिए लाभप्रद होता है। ऐसे समय सोने को आप गले में पहनेंगे तो बेहतर होगा। सोने का लॉकेट पहन लें, पुरुष लोग सोने की चेन पहन लें और महिलाएं मंगलसूत्र के रूप में सोने को पहनेंगे तो इससे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो बिना बात के टेंशन होता है या जो छोटी छोटी बातों को लेकर उनमें मनमुटाव होता है, टकराव होता है, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये हैं सोने के ऐसे उपाय जिनका ज्योतिष से कनेक्शन है। परंतु ध्यान रहे कि वे स्त्रियां जो कि गर्भवती हैं, ऐसी स्त्रियों को सोना नहीं पहनना चाहिए या कम से कम सोना धारण करना चाहिए, क्योंकि सोना उष्णता का प्रतीक होता है। इसी प्रकार वे स्त्रियां जिनकी की उम्र बहुत अधिक हो गई है, उम्र दराज है, उनको भी सोना पहनना अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया कि सोना किन लोगों को पहनना चाहिए, सोना पहनने से क्या लाभ होता है और किन लोगों के लिए सोना पहनना ठीक नहीं होता। अब एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है कि सोना किस दिन खरीदना चाहिए या सोना किस दिन धारण करना चाहिए शरीर पर। बृहस्पतिवार और रविवार ये वो दिन है जिस दिन आप सोना खरीद भी सकते हैं और उसको शरीर पर धारण भी कर सकते हैं। वैसे तो कुछ विशेष अवसर होते हैं जिन पर सोना खरीदने का अपना महत्व होता है, जैसे दीपावली की धनतेरस पर है, अक्षय तृतीया पर है, या किसी भी पुष्य नक्षत्र पर सोना खरीदना है या धातु खरीदना है तो बहुत लाभप्रद माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये तो थी कि सोना किस दिन खरीदा जाए। सोना धारण करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन अगर आप सोना धारण करते हैं तो शुभता और संपन्नता दोनों ही प्राप्त होती है। वीडियो में हमने चर्चा की
कुछ लोगों के लिए सोना पहनना शुभ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि सोना किन लोगों के लिए शुभता लेकर नहीं आता और किन लोग को सोना पहनना अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे और भी हैं जिनके लिए सोना पहनना ठीक नहीं होता। अब सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए सोना पहनना शुभ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कि डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है, बार बार उसका पेट में परेशानी होती है, ब्लोटिंग होती है या डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी समस्या होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सोना पहनना अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग जो कि बहुत मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं, उनका वजन बढ़ता जा रहा है, उनको भी सोना पहनना अवॉइड करना चाहिए। तो ज्योतिष सलाह देता है कि ऐसे लोगों को सोना पहनना अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं, अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं कि जो गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और गुस्से में कुछ का कुछ बोल जाते हैं, यानी कि अपनी बोलचाल पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण भी नहीं रख पाते, तो ऐसे समय में सोने का प्रयोग करने से बचना चाहिए या सोने का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोना गर्मी प्रदान करता है, उष्णता प्रदान करता है। तो क्रोधी व्यक्ति अगर सोना पहनेगा तो उसके क्रोध में वृद्धि होगी। मैंने आपको बताया कि सोना उष्णता प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। तो व्यक्ति जिसका कि क्रोध अधिक होता है, अगर वह सोना पहनता है तो उसके क्रोध में वृद्धि होगी। इसलिए सोना ना पहने या कम से कम पहनने की सलाह दी जाती है। कुंडली में बृहस्पति खराब हो, आपको खराब रिजल्ट दे रहा हो, तो सोना पहनना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे समय में ज्योतिषी से परामर्श लेकर ही सोना पहनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि व्यवसाय की दृष्टि से ऐसे कार्य करते हैं जो कि शनि ग्रह से संबंधित होते हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार करते हैं जैसे कि लोहा है, कोयला है या हैवी मशीनरीज का है, उससे संबंधित काम करते हैं या प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। तो ऐसे समय ऐसे लोगों को सोना पहनना ठीक नहीं होता। अगर सोना पहनते हैं तो उनके व्यापार में, बिजनेस में कमी आ सकती है, अड़चनें आ सकती हैं। तो ऐसे लोगों को सोना पहनना अवॉइड करना चाहिए, कम से कम सोना पहने। राशि की दृष्टि से भी हम ये देख सकते हैं कि सामान्यतः किन राशियों के लिए सोना पहनना शुभ हो सकता है। राशियों के माध्यम से हम आपको बताएं कि कौन सोना पहनना किन के लिए अच्छा होता है, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक का बटन भी अभी दबा दें। बात करते हैं किन राशि वालों को सोना पहनने से पहले ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए। तो उसकी बात करते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को सोना पहनना लाभकारी होता है, जबकि वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह सामान्य प्रभाव देने वाला होता है। वृषभ राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि वालों तथा मीन राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला होता है, जबकि वृश्चिक राशि, मीन राशि वालों के लिए यह सामान्य प्रभाव देने वाला होता है। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि वालों को सोना पहनने से कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग अधिक सोना ना पहने या सोना पहनने के पहले ज्योतिषी से अपने परामर्श कर लें, कुंडली दिखाकर। तो ये तो था सोने का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, किन ग्रहों से कनेक्शन है, हमने आपको बताया। सोने का उपयोग आप अपनी बीमारियों के लिए, परेशानियों से बचने के लिए कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया। हमने उन राशियों का भी जिक्र किया जिनको सोना पहनना अवॉइड करना चाहिए या कम पहनना चाहिए, और उन राशियों के विषय में भी बताया जिनको सोना पहनने से लाभ होता है। क्या सोना पहनने से आपको भी किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की अड़चन होती है या कुछ आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। साथ ही साथ अपनी राशि का जिक्र भी कीजिए कि आप कौन सी राशि वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से संबंधित एक और विषय पर चर्चा लेकर। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। आपको सुख, सौभाग्य, आरोग्य प्राप्त हो, यही हमारी कामना है।